ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ यशु? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर से पुकारा हो। एक खिलौने वाले चाचा जी अंदर होंगे, उन्हें आज ही यहाँ लाया गया है। क्या तुम उन्हें ढूंढकर मेरे पास ला सकते हो मित्र? अंदर बहुत कोढ़ी है, सबके सब कंबल ओढ़कर एक ही जैसे दिखते हैं। अब उसमें से तुम्हारे खिलौने वाले चाचा कौन है, मैं कैसे बताऊंगा यशु? ए बच्चे, यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैंने ही मन्नू को साथ लाने से मना किया इन्हें। देखिए रवि गुरुजी, मन्नू के लिए बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है, इसलिए मैं उसे इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। मन्नू कोढ़ी का बेटा है, वो इस गांव में नहीं रह सकता। निकालो उसे गांव से बाहर। हाँ, निकालो बाहर। हाँ, निकालो बाहर। हाँ, निकालो बाहर इसे। सुना आपने? पूरा गांव ये चाहता है कि मन्नू को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे भी कुछ कहना है आपको? रवि गुरुजी, बस, समाज सेवा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मन्नू अपने कोढ़ी पिता के साथ उस घर में रह रहा था, इसलिए उसके ऊपर उस कोढ़ का कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ा होगा। इसलिए उसे कोढ़ियों की गुफा में जाना ही होगा। मन्नू में कोढ़ के रत्ती भर भी लक्षण नहीं है गुरुजी, फिर उसे उस गुफा में भेजने की क्या जरूरत है? ईश्वर कभी मंजूरी नहीं देंगे आपको कि आप एक मासूम को बिना वजह ऐसी सजा दे रहे हैं। ठीक है, हम उसे गुफा में नहीं भेजेंगे, परंतु गांव के बाहर जो जंगल है उसे वहां तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम तब तक के लिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसके ऊपर कोढ़ का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि मन्नू कोढ़ियों की गुफा में जाएगा या इस गांव में वापस आएगा। हाँ, रब्बी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है यही ठीक होगा। मैं तो हैरान हूँ, कहाँ चली गई है आपकी संवेदनाएं? एक छोटा सा मासूम बच्चा अकेले उस जंगल में कैसे रहेगा? अच्छा, तो आप ही बताइए कि मन्नू कहाँ रहेगा? मन्नू मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में। घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है कि जो मर्जी आएगा वो तुम करती रहोगी। वो घर हमारा भी है, वहाँ क्या होगा और क्या नहीं इसका फैसला हम भी करेंगे। पता चला कल को वो कोढ़ियों वाली गुफा में जाके सारे कोढ़ियों को अपने घर ले आई। अरे, सबके सामने ऐसे बात करते हैं क्या? तुम शांत हो जाओ मारिया, हम आराम से बात करेंगे ना। कौन समझाए यीशु की माँ को? यहाँ तो मन्नू को बचाने की जंग लड़ रही है और वहां उसका अपना बेटा कोढ़ियों की गुफा में पहुंच गया है। मेरी को तो इस बात की भनक भी नहीं है कि जब यीशु गुफा से वापस लौटेगा तो मैं उसे भी गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें तो कोढ़ नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। लेकिन क्यों बेटा?
ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, आप घर वापस लौट जाओ। लौट जाऊंगा, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए मैं इस गुफा के बाहर रुक सकता हूँ? लेकिन यहाँ रुककर तुम करोगे क्या? यहाँ रुककर मैं इनका दुख बांटना चाहता हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में भी सब लोग अकेले हैं। मैं इनके साथ थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। लेकिन तुम किस किस के साथ रहोगे बेटा? जो भी अकेला है उसके साथ रहूंगा। ठीक है, यहाँ चुपचाप बैठे रहो, अंदर मत जाना। बहुत तेज धूप हो रही है, वैसे भी सुस्ती सी आ रही है। तो थोड़ी देर चलकर छांव में आराम करते हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ? खिलौने वाले चाचा जी मिले के मित्र? नहीं, आज 3 नए लोगों को लाया गया है और उन तीनों को मैं यहाँ पे आने के लिए तो नहीं कह सकता ना। और वैसे भी मेरी बात तो कोई मानेगा ही नहीं। अगर वो बाहर नहीं आ सकते तो मैं अंदर जाकर उनसे मिलूंगा। भाभी, भाभी, मुझसे पहले उस घर में आप आई है, वो घर आप ही का है। पर भाभी समझने की कोशिश कीजिए ना, अभी इस वक्त उस बच्चे को हमारी जरूरत है। परमेश्वर उन्हीं की रक्षा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर वालों को कभी कुछ नहीं होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो मैरी? तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम एक कोढ़ी के बेटे को अपने घर में रखने की बात कर रही हो और कहती हो कि हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा? भाभी, मैं आपके डर को समझ रही हूँ, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए। देखिए, जब तक ये साबित नहीं होता ना कि मन्नू को कोढ़ है या नहीं, मैं अकेली उसकी देखभाल करूंगी। परिवार के किसी भी सदस्य को उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ठीक है ना भाभी? ठीक है। मन्नू को आप अपने पास ही रखिए। अपने घर पर ही रखिए आप मन्नू को। वैसे भी आपका बेटा यीशु तो उन कोढ़ियों की गुफा में गया हुआ है। अब यदि आप मन्नू को अपने साथ रखने को तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर जब यीशु उस गुफा से वापस आएगा तो आप उसे भी अपने साथ ही रखना चाहेंगी। किंतु मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज से, बल्कि इसी वक्त से आपके घर को भी अशुद्ध घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपके घर में किसी को भी कोढ़ हुआ तो आपके पूरे परिवार को उस कोढ़ियों की गुफा में जाना होगा। गुरुजी, ऐसा मत कीजिए। मंजूर है आपको? मंजूर है। इसको कहते हैं जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।